दोस्तों, जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने परिजनों, गुरुओं और भाइयों के सामने खड़े थे, उनका मन भय से कांप रहा था। वे सोच रहे थे, मैं कैसे इनका सामना करूं? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू केवल कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो आज चिंता, दुख और भटकाव में डूबा है। यदि तुम्हें लगता है कि जीवन बिखर गया है, तो याद रखो, जो श्री कृष्ण पर विश्वास करता है वह कभी अकेला नहीं होता। हर कठिनाई एक सबक सिखाने आती है। ये समय भी बीत जाएगा, बस धैर्य और विश्वास रखो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, उद्धरेत्म नात्मनम नात्मान वसादति, आत्मय हयात्मनो बंधुरात्मवर रिपुरात्मन। अर्थात मनुष्य स्वयं अपने मन को ऊंचा उठा सकता है और स्वयं ही उसे नीचे गिरा सकता है। आज हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने मन को अनियंत्रित छोड़ दिया है। चिंता का कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर है। यदि तुम्हारा मन हर बात में भय देखता है तो तुम कमजोर बन जाओगे। लेकिन यदि तुम्हारा मन कहे, मैं श्री कृष्ण का हूं और श्री कृष्ण मेरे हैं, तो तुम्हारा आत्मबल अटल हो जाएगा। जब भी मन कमजोर पड़े, आंखें बंद करो और श्री कृष्ण का नाम लो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कई लोग सोचते हैं कि पूजा केवल मंदिर में घंटी बजाना है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची पूजा है अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यदि तुम मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा, तो समझो कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। धैर्य रखो, समय बदलेगा। श्री कृष्ण चुप है पर सब देख रहे हैं। तुम्हारे हर उस आंसू को जो तुमने छिपा कर बहाया, वे गिन रहे हैं। एक दिन वही आंसू तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। आज का युग तेज है, सोशल मीडिया, दिखावा, लोभ और मोह। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्चा तप है। जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और व्यवहार को संयम में रखता है, वही जीवन में सच्चा सुख पाता है। चाहे कोई तुम्हें अपशब्द कहे या अपमान करे, शांत रहो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे कोई बाहरी शक्ति डिगा नहीं सकती। श्री कृष्ण ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके हृदय में श्रद्धा है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। भले ही तुम्हें लगे कि जीवन अंधेरे में डूबा है, कोई सहारा नहीं, लेकिन याद रखो, श्रद्धा वह ज्योति है जो बिना दीपक के जलती है। यदि तुम पूरे मन से श्री कृष्ण को पुकारोगे, तो भले ही दुनिया न सुने, वे अवश्य सुनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति का पतन निश्चित है। आज हम जिन लोगों, वस्तुओं या परिस्थितियों से चिपके हैं, वही हमारे दुख का कारण बनते हैं। मोह का अर्थ है खोने का डर, और जो डर के साथ जीता है वह सच्चा सुख नहीं पा सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तू युद्ध कर, मोह मत कर, ये तेरा धर्म है। तुझे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि तू आत्मा है, नश्वर शरीर नहीं। यदि हम भी अपने निर्णय बिना मोह और भय के लें, तो जीवन सरल हो जाएगा। बिना अपेक्षा के प्रेम करो, बिना डर के निर्णय लो, यही श्री कृष्ण की सीख है। मोह छोड़ोगे तो मन हल्का होगा, मन हल्का होगा तो आत्मा मुस्कुराएगी, और जहां आत्मा मुस्कुराती है, वहां श्री कृष्ण स्वयं विराजते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सभी में समान भाव रखना ही सच्चा योग है। हम अक्सर तब खुश होते हैं जब सब कुछ हमारी इच्छा के अनुरूप होता है, और टूट जाते हैं जब कुछ विपरीत होता है। लेकिन सच्चा भक्त हर परिस्थिति में शांत रहता है। यदि नौकरी चली जाए, वह कहता है, शायद श्री कृष्ण मेरे लिए कुछ बेहतर सोचा है। यदि कोई प्रियजन दूर जाए, वह कहता है, अब मेरे साथ स्वयं श्री कृष्ण है। यह केवल सोच नहीं, बल्कि अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा इस भाव को अपनाओ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह श्री कृष्ण की कृपा से अवश्य अच्छा होगा। जब मन में यह विश्वास पक्का हो जाता है, तो चाहे दुनिया कितना ही हिल जाए, भीतर का मन स्थिर रहता है। यहीं से शुरू होती है सच्चे योग की राह, सच्ची शांति की प्राप्ति। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, उद्धरेत्म नात्मनम नात्मानुसादति, आत्मीय हयात्मनो बंधुरात्मवर्यपुरात्मना। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए, उसे नीचे नहीं गिराना चाहिए। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। ये वचन सुनने में आसान लगता है, मगर इसमें जीवन का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। हम दुनिया में अपने दुखों के लिए दूसरों को, भाग्य को या परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे दुखों का कारण भी तू स्वयं है।
और तेरे उद्धार का रास्ता भी तू स्वयं है। जो विचार तू अपने मन में बार बार दोहराता है वही तेरे जीवन का भविष्य बन जाता है। यदि तू खुद को कमजोर समझता है तो तू कमजोर बन जाएगा, लेकिन बादशाह अगर तू खुद को श्री कृष्ण का अंश मानता है तो तू अमृतत्व की राह पर चल पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा मत देखो, ऐसा नहीं देखो सब कुछ पर पकड़ो कुछ भी नहीं। सोचो हर बात पर, चुनो वही जो तुम्हें आगे ले जाए। मन को नकारात्मकता से मुक्त करो और उसमें श्री कृष्ण का वास कराओ। याद रखो, अगर तूने अपने मन को जीत लिया तो तूने दुनिया जीत ली, लेकिन अगर तू मन से हार गया तो न केवल दुनिया बल्कि स्वयं को भी खो देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे प्रति पूर्ण समर्पण करता है उसका जीवन मैं स्वयं संभालता हूँ। गीता में वे कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभिक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। अर्थात जो मेरी शरण में पूर्ण समर्पण के साथ आता है और मेरा निरंतर स्मरण करता है, उसके लिए मैं स्वयं उसकी हर आवश्यकता और सुरक्षा का ध्यान रखता हूँ। यानी तू बस मेरा हो जा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आज के समय में जब हर तरफ भय, लालच, धोखा, इन सभी से मुक्ति का एक ही रास्ता है, श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण। और दुख का बोलबाला है। क्या कोई ऐसा है जो कहता है चिंता मत कर, बस मुझ पर भरोसा रख? हाँ, हैं श्री कृष्ण। वे ना केवल उपदेश देते हैं बल्कि अपने भक्त के जीवन की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं। लेकिन इसके लिए एकमात्र शर्त है पूर्ण समर्पण, बिना शर्त, बिना सवाल। तेरे जीवन का हर कांटा फूल बन जाएगा, हर अंधेरा उजाला बन जाएगा, हर हार ज्ञान बन जाएगी और हर आंसू भक्ति में बह जाएगा। जो इस वचन पर विश्वास करता है वो कभी टूटता नहीं, क्योंकि उसका जीवन अब उसके हाथों में नहीं, श्री कृष्ण के हाथों में होता है। अहंकार तुझे गिराएगा, लेकिन विनम्रता तुझे श्री कृष्ण के चरणों तक ले जाएगी। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो खुद को बड़ा समझता है वो अपने पतन का द्वार खोल लेता है, और जो खुद को छोटा समझता है वो श्री कृष्ण के हृदय में स्थान पाता है। अर्जुन से वे कहते हैं, तू एक योद्धा है, पर ये मत भूल कि ये युद्ध केवल तेरा नहीं, तू केवल माध्यम है, करने वाला मैं हूं। ये बात हर मनुष्य पर लागू होती है। हम जो भी हासिल करते हैं, धन, यश, ज्ञान, प्रसिद्धि, हमें लगता है ये मैंने किया, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तू केवल एक पात्र है। संकल्प मेरा है, शक्ति मेरी है, ज्ञान का स्रोत मैं हूं और फल का विधान भी मेरा है। जब मनुष्य ये भूल जाता है तो उसका अहंकार बढ़ता है, और जहां अहंकार है वहां भक्ति मर जाती है, प्रेम सूख जाता है और सत्य से दूरी बन जाती है। इसलिए भाई, तू दुनिया में सब कुछ बन जा, पर कभी खुद को भगवान मत समझ। श्री कृष्ण वही हैं जो रथ भी चलाते हैं और युद्ध का परिणाम भी तय करते हैं। जो झुकता है वही फलता है, जो झुकाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते मिलयते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक में श्री कृष्ण मानव जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। हम सोचते हैं कि मृत्यु सब कुछ खत्म कर देती है, लेकिन वे कहते हैं आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये नश्वर नहीं। जैसे तू पुराने वस्त्र छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। फिर भी हमारा पूरा जीवन इस मिट्टी के शरीर को लेकर चिंतित रहता है और हम मूल सत्य को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू उन लोगों के लिए क्यों शोक करता है जिनकी आत्मा अमर है? तू जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसकर सत्य को भूल रहा है। तेरा दुख तेरे अज्ञान का परिणाम है। आज यदि हम किसी अपने को खोने से दुखी हैं, यदि मृत्यु का भय हमें सताता है, या यदि हम हर पल रोग और भविष्य की चिंता में डूबे हैं, तो हमें श्री कृष्ण का ये उपदेश समझने और अपनाने की आवश्यकता है। कृष्ण कहते हैं, डर मत, आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। तू मरेगा नहीं, तू केवल आगे बढ़ेगा। ये उपदेश न केवल मन को शांति देता है, बल्कि मृत्यु के भय को जड़ से मिटा देता है। जब मनुष्य ये जान लेता है कि उसकी आत्मा अमर है, तब वो भय से मुक्त हो जाता है, मोह से मुक्त हो जाता है। वो जीवन को पूरी निष्ठा और निडरता से जीने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि जो मैं हूँ वो इस शरीर से परे है। मैं तो कृष्ण का अंश हूँ, अनादि
अनिश्वर और शुद्ध। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भुर्माते संगोस्त कर्मणि। यह श्लोक न केवल गीता का बल्कि पूरे जीवन दर्शन का आधार है। कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। ना तो फल की इच्छा कर, ना ही कर्म छोड़ दे। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम कर्म से ज्यादा फल की चिंता में डूबे रहते हैं। पढ़ाई करते हैं तो नौकरी की चिंता, मेहनत करते हैं तो परिणाम का डर, प्रेम करते हैं तो बदले में प्रेम की अपेक्षा। यही अपेक्षाएं, यही फल का मोह हमें तनाव, चिंता और असंतोष में जलाता है। कृष्ण कहते हैं, तू निष्काम भाव से कर्म कर, फल अच्छा हो या बुरा वो मेरी जिम्मेदारी है। जब तू फल की इच्छा से मुक्त हो जाता है तभी तू सच्चा कर्मयोगी बनता है। जैसे एक किसान बीज बोकर हर दिन अंकुर की चिंता करता है तो बीज कभी नहीं उगता, वैसे ही जो फल को पकड़ लेता है वो जीवन में कुछ नहीं उगा पाता। कृष्ण कहते हैं, मुझे समर्पित होकर कर्म कर, प्रेम से, सत्य से, निष्ठा से। फिर देख, फल स्वयं तेरे पास आएगा। जीवन में शांति चाहिए तो फल का मोह छोड़ दे और कर्म में डूब जा। यही श्री कृष्ण का पहला और सर्वोच्च उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वम धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये गीता का अंतिम और सबसे करुणामय वचन है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू धर्म अधर्म पाप पुण्य नीति युक्ति सब छोड़ दे, बस मेरी शरण में आ, मैं तुझे हर पाप से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। ये वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने भीतर टूटा हुआ महसूस करता है, जो अपनी गलतियों और कमियों से घिरा है और सोचता है, क्या मैं भी कृष्ण का हो सकता हूं? कृष्ण कहते हैं, हाँ, तू चाहे कितना भी पापी हो, मेरी शरण में आ, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। ये कोई साधारण वचन नहीं, ये उस परमात्मा का वादा है जो युद्ध करवाता है, रथ चलाता है और आत्मा को मोक्ष देता है। कृष्ण कोई दंड देने वाला नहीं, वो तो तेरा सबसे बड़ा सहारा है। बस एक बार कहकर तो देख, हे कृष्ण, अब मैं थक गया हूं, सब तेरा है, मुझे मुक्त कर दे। फिर देख, तेरी सारी चिंताएं, सारी गलतियां, सारी उलझनें पानी में नमक की तरह घुल जाएंगी। गीता का सार यही है, तू करता नहीं, मैं करवाता हूं। तू लड़ता नहीं, मैं रक्षक हूं। तू रास्ता नहीं जानता, मैं मार्ग हूं। और जब तू थक जाए तो शरण भी मैं हूं। जो वर्तमान में जीना सीख गया वो परमात्मा से मिल गया। आज का मनुष्य अपनी सबसे बड़ी पीड़ा इस बात में नहीं है कि उसने क्या खोया या क्या नहीं पाया। उसकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि वो वर्तमान में जीना भूल गया है। वो या तो बीते कल के पछतावे में डूबा है या भविष्य की चिंता में खोया है। लेकिन श्री कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन को सिखाते हैं, इस क्षण में जी। जो बीत गया वो माया था, जो आएगा वो भ्रम है। सत्य केवल ये पल है, ये सांस, ये विचार, ये कर्म। जैसे एक दीपक केवल उसी जगह को रोशन करता है जहां वो जल रहा है, वैसे ही चेतना भी केवल वर्तमान में जागृत होती है। दुख या तो अतीत का बोझ है या भविष्य का भय, लेकिन वर्तमान वो शुद्ध है, शांत है, दिव्य है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वर्तमान में टिक जा, कर्म कर, चिंता छोड़ दे। जिस क्षण तू पूरी तरह उसमें होगा वही क्षण तुझे मुझसे जोड़ देगा। आज का इंसान मोबाइल में भविष्य तलाशता है, समाचार में संकट खोजता है, लोगों की बातों में खुद को खो देता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, बाहर कुछ मत देख, अपनी चेतना में उतर, मुझे वहीं मिलूंगा। ना सोशल मीडिया में, ना शोर में, बल्कि उस शांत क्षण में जब तू केवल अपने साथ होगा। सच्चा योगी वही है जो अकेले में भी मुस्कुराए और भीड़ में भी मौन रहे। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को ना केवल युद्ध लड़ना सिखाया बल्कि उस आंतरिक लड़ाई का सामना करना भी सिखाया जो हर इंसान रोज लड़ता है, जो बाहर कोई देख नहीं सकता लेकिन भीतर सब कुछ तोड़ देती है। कृष्ण कहते हैं, जो योगी हर स्थिति में स्थिर रहता है, जो निंदा से नहीं डरता, प्रशंसा में नहीं बहता, अपमान में नहीं टूटता, सम्मान में अहंकारी नहीं होता, वही मेरा प्रिय है। आज हम समाज के शोर में इतने डूब गए हैं कि खुद से मिलना भूल गए। लोग क्या कहेंगे, यही डर हमारी आत्मा को खा रहा है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वो नहीं जो जंगल में भाग जाए,
योगी वो है जो संसार में रहकर भीतर शांत हो जाए। तू बाहर से हंसता है लेकिन भीतर टूटा है, दिखावे में व्यस्त है पर अकेले में थक चुका है। तो रुक जा, कृष्ण से जुड़ जा। हर दिन थोड़ा थोड़ा मौन को अपने भीतर उतार। जब तू भीतर से भागना बंद करेगा तब बाहर की हर चीज से तेरा बंधन टूट जाएगा। कृष्ण अर्जुन को मुस्कुराते हुए देखते हैं जब वो अपने रिश्तों, सम्मान, मोह और भविष्य की चिंता में डूबा होता है। कृष्ण जानते हैं मनुष्य सबसे ज्यादा खोने से डरता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो उसका नहीं वो लाख पकड़ने पर भी एक दिन चला जाएगा, और जो उसका है उसे दुनिया भी नहीं छीन सकती। तू जिन चीजों के लिए बेचैन है, नौकरी, पैसा, रिश्ते, अवसर, पहचान, ये सब माया है। माया का स्वभाव है बदलना और कृष्ण का स्वभाव है तेरे साथ स्थिर रहना। कृष्ण कहते हैं खोने से मत डर, जो छूट रहा है उसे छूटने दे, जो सत्य है उसे पकड़ और सत्य केवल मैं हूं। जैसे रेत को जकड़ने से वो और फिसलती है, वैसे ही जबरदस्ती पकड़ी हुई चीजें सबसे पहले छूटती हैं। छोड़ना सीख। त्याग वही करता है जिसे भरोसा है कि कृष्ण संभाल लेंगे। जिस दिन तू भरोसे के साथ छोड़ देगा उस दिन तेरा जीवन आकाश की तरह हल्का हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।